हाय लर्नर, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का बहुत आसान और बढ़िया तरीका बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बट ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो इसको गलत ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए वीडियो में समझते हैं कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। एज ए ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब प्राइस इन लेवल्स को अप्रोच करता है तब हमें यहाँ हाई विन रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइक दिस एग्जांपल यहाँ हमारे पास चार्ट में है। चार्ट में एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है और इस लेवल को हिट करके नीचे आ जाता है, तो प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है, तो यहाँ एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस वापस नीचे आ जाए। तो ये हमारे लिए एक पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक कॉमन मिस्टेक जो एक बिगिनर हमेशा करता है वो है बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर ड्रॉ कर देना, कुछ इस प्रकार से जो उन्हें बहुत कंफ्यूज कर देता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए है, ना कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ये इसलिए होता है कि जो बिगिनर्स हैं वो सीक्रेट रूल्स ऑफ फॉलो नहीं करते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है जो एक लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है वो है मल्टीपल रिजेक्शन। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम्स जाकर नीचे जाकर वापस ऊपर आ जाता है, जो इसे एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया बनाता है। तो यहाँ हम लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार, और साथ ही साथ आपको यहाँ दिख रहा होगा प्राइस मल्टीपल टाइम्स ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाता है, जो इस लेवल को एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया बनाता है। तो यहाँ हम एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। अब आप सोच रहे होंगे इस चार्ट पर तो सही है, पर इस प्रकार के चार्ट पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करेंगे? तो जहाँ अभी तक कोई मल्टीपल रिजेक्शन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में मेजर स्विंग को आइडेंटिफाई करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। लाइक दिस एग्जांपल। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाता है और फिर नीचे आने लगता है, तो हम एक रेजिस्टेंस एरिया इस लेवल पर ड्रॉ कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कोई मल्टीपल रिजेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस इस लेवल तक आता है वापस ऊपर जाने लगता है। तो आपको जस्ट सिंपली एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। रूल नंबर 2, द लाइन कैन बी बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एग्जांपल देखते हैं। तो इस चार्ट पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होके नीचे चला जाता है, तो इसे एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनाता है। नाउ यहाँ आपके पास दिख रहा होगा इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और वापस इस लेवल पे आता है, और अब मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो ब्रेकआउट से पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही लाइन अब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम कर रही है। हमारा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है द लेवल मस्ट बी क्लोजर टू द करंट प्राइस। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्लियरली एक लेवल ऑफ सपोर्ट है और एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। करंट प्राइस के आसपास आपको ऐसे लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है जो करंट प्राइस से बहुत दूर हो। लाइक दिस एग्जांपल। हालांकि ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, पर करंट प्राइस से काफ़ी दूर होने के कारण अभी इनका कोई काम नहीं है। तो हमें ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है जो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हमें मैटर करे, क्योंकि बहुत सारी लाइन हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हम एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो चुका है और ये करंट प्राइस के करीब ही है। और यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वो पहले सपोर्ट था, फिर ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और ये भी करंट प्राइस के करीब है। तो बेसिकली आपको रेक्टेंगल बॉक्स जोन क्रिएट करना है, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हम रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हो चुका है और ये करंट प्राइस के करीब भी है। और यहाँ देखा जाए तो हम सपोर्ट के लिए एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह। अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। एक और चार्ट देखते हैं। यह हम एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं इन दो पॉइंट को लेकर जो करंट प्राइस के करीब है मल्टीपल रिजेक्शन से, और इस लेवल पर हम एक लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं करंट प्राइस के क्लोज विद मल्टीपल रिजेक्शन। एक और चार्ट देखते हैं। इस लेवल पर हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जब डाउनवर्ड मूव कर रहा था तब प्राइस इस लेवल पर सपोर्ट लेकर एक छोटा पुल बैक लेता है,
और फिर जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पे रिजेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जो करंट प्राइस के क्लोज है, और ये हमारा पोटेंशियल सपोर्ट लेवल हो सकता है, जो बेसिकली इस प्रकार से आप लेवल ऑफ सपोर्ट एंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो होपफुली गाइज इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी।